हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑन डेटा में। तो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं हम पर्सनल कंप्यूटर्स के बारे में, जो कि हमारी चल रही सीरीज का अगला वीडियो है। तो हम जानते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, और मैं बहुत ही जल्दी कंप्लीट करने वाला हूं इस वीडियोस को। फ्रेंड्स, मैं सारी की सारी डिटेल्स आपको नहीं देने वाला हूं, क्योंकि मैंने सारी की सारी डिटेल्स इस वीडियो में डाल रखी हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो एक बार टेलीग्राम चैनल मेरा सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कि है क्या पर्सनल कंप्यूटर। तो मैं आपको बता देता हूं कि IBM द्वारा बनाए गए पहले सामान्य उद्देश्य लगातार प्रभावी व्यक्तिगत कंप्यूटर को IBM PC या पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता था। यानी फ्रेंड्स, जो IBM ने सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था जो केवल सामान्य उद्देश्यों के लिए था, उस कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर कहा गया है। लेकिन फ्रेंड्स, अब पर्सनल कंप्यूटर्स किन्हें कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, अब पर्सनल कंप्यूटर्स उन कंप्यूटर्स को कहा जाता है जो कंप्यूटर्स हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे उसमें क्या होता है और क्या वो वर्क करते हैं, जानते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं और उनमें एक होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये गलत लिख गया है बाय मिस्टेक, CPT नहीं बल्कि CPU है, जिसमें एकल यानी IC फर्स्ट। फ्रेंड्स, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि IC होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे एकीकृत सर्किट बोलते हैं। इस पे अंक गणितीय जैसे हैं और नियंत्रण करने का काम जो रहता है वो होता है। और फ्रेंड्स, इस पे हम नॉर्मल टाइप से अपना CV वगैरह, रिज्यूम वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, छोटी मोटी एक्सेल शीट्स अपनी बना सकते हैं। मतलब आप एक छोटा सा बिजनेस कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। बात करते हैं इसके मेमोरीज़ के बारे में, जैसे कि रैम है, रोम है और हार्ड डिस्क है। ये सारी चीज़ें इसमें पहले से रहती हैं। और फ्रेंड्स, इन्हें चलाने के लिए, इन्हें ऑपरेट करने के लिए इसमें जैसे कि स्क्रीन है, कीबोर्ड है, माउस, मॉडेम, प्रिंटर, इस सारी बहुत सारी चीज़ें लगाई जाती हैं। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि जब लोग ज़्यादा कंप्यूटर के बारे में सोचते हैं तो एक व्यक्तिगत कंप्यूटर या PC की तस्वीर ले लेते हैं, दिमाग में ही ले लेते हैं कि हाँ, कंप्यूटर कैसा होता होगा। तो नॉर्मल का आज का जो डेस्कटॉप लैपटॉप है वही हमारा PC बोला जाता है। अब जानते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर्स कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर। फ्रेंड्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ITI कोपा के लिए तो बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर ये इंपॉर्टेंट है कि पर्सनल कंप्यूटर्स क्या होता है। इस पर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं, देखते हैं। तो व्यक्तिगत कंप्यूटर्स को कई श्रेणियों में बांटा गया है। तो हमारा फर्स्ट आता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। हम जानते हैं कि डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपके लोगों के सामने ये एक इमेज लगी हुई है जो डेस्कटॉप कंप्यूटर की है। आप इसमें देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा मॉनिटर रखा हुआ है, नीचे कीबोर्ड है, इस साइड में ये माउस रखा हुआ है और ये CPU है। फ्रेंड्स, बात को बता देता हूँ कि जो CPU रहता है हमारा, इसमें सारे के सारे मेरे इंप्लीमेंट्स रहते हैं। CPU क्या रहता है? एक बड़ा सा बॉक्स रहता है, और उसमें अंदर जो रहता है मेरा रैम है, रोम है, CD ड्राइव और प्रोसेसर, इस तरीके से आपका जो भी रहता है मटेरियल, वो सब एक मदरबोर्ड पे इनपुट रहता है। जो एक बड़ी सी प्लेट लगी रहती है और उस पर ये सारी चीज़ें लगाई जाती हैं, उसे हम मदरबोर्ड बोलते हैं। दूसरा फ्रेंड्स, हमारा रहता है नोटबुक। नोटबुक किसे कहते हैं? जो हमारा एक नॉर्मल टाइप का लैपटॉप रहता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसे। तो ये जो लैपटॉप रहता है, इसे हम नोटबुक या नोटपैड भी बोल देते हैं कभी कभी। और फ्रेंड्स, इसे ज़्यादातर लैपटॉप या लैपी बोलते हैं, और इसे भी पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसका साइज़ काफ़ी छोटा होता है, तो हम इसे अपना एक बैग में कैरी कर सकते हैं। अब जानते हैं इसके बारे में। यह एक पोर्टेबल कंप्यूटर है, जिसे ले जाना और डेटा स्टोर करने के लिए नोटबुक की तरह मोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जिस तरीके से मेरी नोटपैड, मतलब मेरा नोटबुक होता है, जो उसे हम फोल्ड करके बैग में डाल लेते हैं, सेम उसी तरीके से इस लैपटॉप को भी फोल्ड करके हम बैग में डाल सकते हैं। इसी वजह से इसे हम नाम दे देते हैं नोटबुक। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें आपको एक खास बात बता देते हैं, इसके लिए एक CPU का बॉक्स नहीं होता है, क्योंकि इसका जो नीचे का हमारा कीबोर्ड रहता है, कीबोर्ड के नीचे ही हमारी सारी डिवाइसेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहती हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरे पास माउस या कीबोर्ड नहीं भी है, तब भी इसमें एक स्क्रीन कभी कभी तो मुझे ऐसा मिलता है लैपटॉप जो स्क्रीन में ही उसका माउस होता है। मेरे जो हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं एंड्रॉयड वर्जन, सिर्फ सेम उसी की तरह पे। और कभी कभी अगर इसमें नहीं ऐसा होता है, तो वो आपको ऑलरेडी एक टच पॉइंट दे रखा होता है, जिस पे हम उंगली घुमाते हैं तो वो मेरा कर्सर मूव करता है, जैसे कि डेस्कटॉप में माउस घुमाने पर मूव करता है। और कीबोर्ड तो आप लगा हुआ देखा ही होगा आप लोगों ने, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, तो इसे ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं समझ रहा हूँ मैं। अब बात कर लेते हैं टैबलेट की। फ्रेंड्स, टैबलेट कुछ बहुत ही ज़्यादा खास नहीं होता है, बस बात ये रहती है कि रहता मेरे फ़ोन जैसा है, बस थोड़ा सा साइज़ बड़ा रहता है, और वर्क जो रहता है वो मेरा लैपटॉप के जैसा करता है। फ्रेंड्स, आप ये इमेज देख सकते हैं कि एक बंदे ने हाथ में अपना पकड़ा हुआ है। इसे हम टैबलेट बोलते हैं, या इसे टैब भी बोलते हैं।
टैब क्या है? टैब जैसे होता है एक टच स्क्रीन होता है, इसमें फ्रेंड्स माउस नहीं रहता है और मेरा फ़ोन में जैसा कीबोर्ड आता है उस तरीके से कीबोर्ड वर्क करता है और जिस तरीके से टच करके हम फ़ोन चलाते हैं उसी तरीके से टच करके हम अपना कर्सर इधर उधर ले जा सकते हैं और अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। अब लास्ट में हमारा आ जाता है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सैमसंग का एक स्मार्टफोन लगाया गया है। अब आप इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लगभग सारी चीज़ें जानते ही हैं। तो स्मार्टफोन पर एक मोबाइल फ़ोन है जो एप्लीकेशंस पे चलता है। फ्रेंड्स इसमें ख़ास बात होती है कि उसमें हमारा जो अभी तक नोटपैड आपने पढ़ा है और डेस्कटॉप पढ़ा है, इन सभी चीज़ों में सॉफ्टवेयर्स डाले जाते हैं और हमारा ये जो एप्लीकेशन वाला फ़ोन रहता है इसमें ऐप डाले जाते हैं। कोई भी वर्क करना है तो मुझे ऐप इंस्टॉल करना रहता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि जितना आप लोग जानते हैं उसके आगे का बताता हूँ। मोबाइल जो होते हैं विभिन्न प्रकार के लोकेशन ऐप होते हैं, जैसे कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस जिसे बोलते हैं, और मैपिंग प्रोग्राम, जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि मैं इस समय प्रेजेंट टाइम में कहाँ हूँ, मुझे कहाँ जाना है, उस चीज़ की डेस्टिनेशन, दूरी और किस तरीके से जा सकते हैं, रेल से, कार से, पैदल, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। और ये फ्रेंड्स थोड़ा सा छोटा होता है, हम पॉकेट में डाल करके इसे कैरी कर सकते हैं, इसके लिए बैग की ज़रूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर का इतिहास कैसा रहा है, यानी हिस्ट्री ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, यानी कब से स्टार्ट हुआ है और आज तक चलता चला आ रहा है। तो बात करते हैं, बेशक व्यक्तिगत कंप्यूटर उद्योग के लिए 1981 में सबसे महत्वपूर्ण घटना IBM PC ने शुरुआत की थी, जो 12 अगस्त को शुरू हुई थी। और इसने कंप्यूटर ने 8 बिट, यानी फ्रेंड्स जो से बोलते हैं इंटेल 8088 प्रोसेसर जिसे हम बोलते हैं, वो 16 बिट पर CPU चलाया था, जिसमें 5 विस्तार स्लॉट थे। यानी फ्रेंड्स आज जो हमारा रहता है, हमें तो स्लॉट दिखते ही नहीं है क्योंकि इतना छोटा हो गया है, लेकिन उस समय पर 5 जो थे स्लॉट अलग अलग दिखते थे। और इसमें हालांकि दिया हुआ है कि इसमें 2 पूर्ण ऊंचाइयाँ 5.25 और ड्राइव भी हैं। ये फ्रेंड्स कुछ लोग बाद में मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, इस वजह से मैं इसे पहले से ही इंप्लीमेंट कर देता हूँ, बाकी ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे बात करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर से पहले PC कंप्यूटर सबसे बड़े संगठन के लिए डिज़ाइन किए गए थे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स संगठन के लिए, तो आप लोग जानते ही हैं कि सबसे बड़ा कंप्यूटर बना था तो कितना बड़ा था, कितना कॉस्टली था, और ये तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ अपने लास्ट वाले वीडियो में। तो इतना ज़्यादा कॉस्टली होने की वजह से एक सिस्टम लिया जाता था और बहुत सारे लोग उस पर वर्क किया करते थे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कॉस्टली होता था, हर पर्सन के लिए अवेलेबल करना बहुत ही मुश्किल होता था। अब बात करते हैं कंप्यूटर के इतिहास के अनुसार, जो पर्सनल कंप्यूटर मेरा 1971 में लॉन्च किया गया था उसे बोलते हैं हम केनबक। ये फ्रेंड्स आप लोग याद कर लीजिएगा, 1971 में सबसे पहला कंप्यूटर जो मेरा पर्सनल वाला था वो लॉन्च किया गया था, उसे केनबक बोलते हैं। और इसमें आपका 256 बाइट्स की मेमोरी थी, और आज तक तो आप देखते होंगे तो आप लोगों का GB और TB में आता है, बाइट्स की तो वैल्यू ही नहीं रह गई अब। और साइंटिफिक अमेरिकन ने इसे $750 के लिए विज्ञप्त किया था। फ्रेंड्स $750 कीमत थी उस समय कंप्यूटर की, जो हम आजकल 10-12 हज़ार रुपये में परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर के उपयोग क्या होते हैं, यूजेस ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर के जो हमारे उपयोग होते हैं वो होते हैं जैसे कि हमारा प्रोसेसिंग हो गया, इंटरनेट संचार हो गया, ध्वनि रचनाओं के लिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क हम लोग करते हैं जिसे आज हम गेमिंग बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा गेम खेलने के लिए बहुत से ज़्यादा लोग यूज करते हैं। बाकी फ्रेंड्स जैसे कि अकाउंट्स के लिए टैली चलाना है, उसके लिए मेरा यूज़ होता है, कंप्यूटर कोचिंग सेंटर्स में यूज होता है, और बड़े बड़े फर्म में एक्सेल पे वर्क होता है, और जो हम प्रेजेंटेशन देते हैं उसके लिए पावर पॉइंट का यूज़ किया जाता है, वो भी हम सारा का सारा ये सब कंप्यूटर से करते हैं। डिज़ाइनिंग होता है, एनिमेशन होता है, बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जो हम अपने PC पे कर सकते हैं। हालांकि उसे एक ब्रॉड लेवल पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक छोटे लेवल पे ज़रूर कर सकते हैं। अब सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना, अब जैसे कि क्या हो गया, वर्ड प्रोसेसर और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एडोब पेज मेकर है, ओपन ऑफिस .org इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने आप लोगों के लिए डाल दिए हैं कि बाई चांस आपको प्रॉब्लम हो तो आप इसे पढ़ सकते हैं। और हालांकि कई लोगों ने मुझसे बोला कि वीडियो सर छोटा बनाया कीजिए, तो मैं इसी वजह से इसे थोड़ा सा स्किप करके और वीडियो को बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को प्रॉब्लम कोई होती है तो आप वीडियो देखिए, जहाँ पे नहीं समझ में आता है आप एक बार कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में रहेगा ही, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। अब जैसे कि कोई प्रश्न पत्र आपको टाइप करना है, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जा करके आपको कोई अकाउंटिंग का वर्क करना है, या पावर पॉइंट बनाना है, डेटाबेस मैनेजमेंट करना है, या फिर इंटरनेट से जो सेवाएं होती हैं कि www। हाँ फ्रेंड्स एक बात को मैं आपको और बता देता हूँ, जो www है इसका फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है।
तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। फ्रेंड्स एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, वर्ल्ड वाइड वेब, इसको मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो बाद में आता है टेलनेट इत्यादि का प्रयोग हम लोग करते रहते हैं। अब जैसे कि हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे कि टैली कस्टमाइज़ किया जाता है, इस पर कोरल ड्रा का काम होता है, फोटोशॉप का काम होता है। ये सारे के सारे काम हम आज बैठ के घर पे बैठ करके इंटरनेट का कोई भी काम है सारे के सारे पर्सनल कंप्यूटर से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपसे बात की जाए कि पर्सनल कंप्यूटर के बारे में कुछ बताइए, तो कुछ क्या, हम तो बहुत कुछ बता सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अब बात करते हैं पर्सनल कंप्यूटर का जो हमारा विकास क्रम रहा है, यानी एवोल्यूशन ऑफ द पीसी, इसके बारे में बात करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर का विकास संभव पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाने के कई वर्षों बाद, यानी जो हमारा पहला माइक्रो प्रोसेसर बना था जो इसका नाम था K8086, ये इसके साथ में शुरुआत की गई थी। और पहले पर्सनल कंप्यूटर में सभी कार्य एक फ्लॉपी डिस्क पे रहते थे। फ्रेंड्स आपको याद होगा कि बहुत ही पहले सिस्टम में फ्लॉपी की बात किया करते थे। आज हम लोग जो अपनी बुक्स खरीद के लाते हैं उसमें एक फ्लॉपी की बात की जाती है। हालांकि आप में से जितने लोग आप देख रहे हैं इनमें से बहुत ही कम लोगों ने फ्लॉपी देखा होगा, लेकिन फ्रेंड्स मैं कोशिश करूँगा कि मैं आगे जो वीडियोज़ बनाऊँगा उसमें आपको मैं फ्लॉपी ज़रूर दिखाऊँगा कि कैसा होता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ में हमारा ये वीडियो पूरा होता है। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो एक बार शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रही है तो ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।